हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जो आज एग्जाम हुआ था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस प्रकार के क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए थे। देखिए संविधान, भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फटाफट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कब हुई थी पूछा जाए तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको ध्यान से देखना है दोनों ही तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं पूरे क्वेश्चन आपके लिए कवर करवा दें, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की शिफ्ट में फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों शिफ्टों में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें लगभग यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में टोटल मिलाकर। ठीक है। मतलब कि हर शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो आपका नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, पहले हमने अभी बात की थी अस्थायी अध्यक्ष की बारे में, अब बात की जा रही है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था। ठीक है। आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमानेंट चेयरमैन, ध्यान में देने वाली बात यहाँ पे ये है कि परमानेंट चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था, तो आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। देखिए यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। ठीक है। इसका तो आंसर ये हो गया, क्या है, संविधान सभा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, पूर्णतः की अगर बात आती है तब आंसर होगा क्या, 26 जनवरी 1950। आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे पूर्णतः की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950, और अडोप्टेड की बात करते हैं तब 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही चीज़ मेरे को आपको सबसे अच्छे से बतानी थी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन आपका, भारत कब गणतंत्र बना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कब, कब बना भाई, 26 जनवरी 1950 को। आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। रट्टा मार लेना, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊं सभी क्वेश्चनों को रट्टा मार लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, गारंटी इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक भारतीय संविधान से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो ये वाला वीडियो है, तो ध्यान से देख लेना एक एक क्वेश्चन को। देखिए भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल किस भाग को दी गई है, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, तो आंसर होगा आपका 24 जनवरी 1950 को। रट्टा मार लें, 26 जनवरी मत कर देना इसमें, आंसर होगा 24 जनवरी 1950। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहीं आप कर दो 26 जनवरी 1950 को, नहीं भाई 24 जनवरी को ही हो गया था ये 1950 को। ठीक है। स्वीकार कर लिया गया था 24 जनवरी को, रट्टा मार लेना इसको। आंसर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सबसे शानदार और जानदार क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। मूल अधिकार कितने हैं, 6, 5 मत कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो संविधान संशोधन कौन सा था जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था? आंसर होगा 44वां। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट्टा मार लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है वो कौन सा? अनुच्छेद 21 फर्स्ट के तहत। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? तो आपका आंसर होगा फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रट्टा मार लेना इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आपसे? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा आपका रूस से। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक एक क्वेश्चन शानदार तरीके से बताऊंगा फ्रेंड्स, रट्टा मार लेना एक एक क्वेश्चन को। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर होगा मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, अभी आपको मैंने पहले अधिकार बताए थे, मूल अधिकार कितने थे? तो आंसर कितना था? 6। और यहाँ पे अगर मूल कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल राइट्स मतलब सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स थे, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ड्यूटीज़ की बात करें तो आंसर होगा 11 और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आंसर होगा 6। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको रट्टा मार लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर? आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट्टा मार लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के अंदर निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहां पे होता है शामिल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट्टा मार लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है तो 5 वर्ष होती है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को तो आंख बंद करके आंसर लगाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेथड कौन सा भाई? मेथड में 3 प्रकार के मेथड आते हैं। कौन कौन से? देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 रट्टा मारो इसको भी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या आंसर होगा? नीलम संजीव रेड्डी सबसे यंगेस्ट मतलब कि सबसे नौजवान राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो पूरे भारत के इतिहास के अंदर सबसे नौजवान राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? जाता नहीं है, जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। तो कौन कौन से सदन के द्वारा? तो संसद के किसी सदन द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो भाई आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे। कौन कौन से सदन? मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति
कौन होता है, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, हु इज दैट, कौन होता है बच्चों? आंसर होगा आपका क्या? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, राष्ट्रपति के अंदर। वापस रिपीट हो गया है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। राष्ट्रपति हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? तो आंसर होगा आपका राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए, राइट लगा दीजिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा के कितने? राज्यसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो राज्यसभा के 12 हैं, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 2 हैं। तो टोटल मिलाकर कितने करता है? 14 करता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को याद रखना है। राज्यसभा में 12 है, राज्यसभा में देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, राज्यसभा के 12 हैं, जबकि लोकसभा के 2 ही हैं। ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है, राज्यसभा की कम होती है, ठीक है। और लोकसभा की ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ से 2 ही, ये इसके अंदर 2 ही चुने जाते हैं। राज्यसभा की कम सीटें होती है, लेकिन इसके अंदर 12 चुने जाते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं? 14 हो जाते हैं। 12 + 2 14, ठीक है। तो रट्टा मार लो दोनों को। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्न सदन को इसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। क्या? निम्न सदन। ये भी आपको याद रखना है, निम्न सदन, ठीक है। किसको? लोकसभा को। और उच्च सदन, ऊपरी सदन या उच्च सदन, ठीक है। तो लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम्स अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? पर यदि प्रधानमंत्री या फिर कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? आंसर होगा आपका 6 माह में, ठीक है। तो 6 माह के अंदर अंदर उसको जीतना होगा, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी राज्य से, कहीं से भी, ठीक है। उसको जीत के आना पड़ेगा, तब जाके वो बन सकता है मंत्री, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर होगा आपका लोकसभा के प्रति। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स अगर परेशान हो रहे हैं, किसी को मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो वो आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको मज़ा आ रहा है, तो वो लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही देना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है लोकसभा की अधिकतम संख्या? आंसर होगा 552। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यसभा की कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दोनों को रट्टा मार लेना बच्चों, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को, सॉरी क्वेश्चन ऐसे, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? हु इज दैट? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का, यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट, हु इज दैट? राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के बोल रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए स्वतंत्र तो भारत के पूछ रहा है, प्लस में ये वो पूछ रहा है कि भारतीय होना चाहिए वो भी बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर हम भारतीय न होके पूछा जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए भारतीय न होके, तो क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। तब क्या आंसर होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है बच्चों ना, तो ये भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है आंसर। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या आपको मैंने बता दिया 2 और 12, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उल्टा सीधा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 12 और 2, ये अभी गलत है क्योंकि 12 लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में तो 2 ही होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमशः पूछा जा रहा है यहाँ पे ना, ये भी ध्यान में रखना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा एवं राज्यसभा के लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? आंसर होगा आपका 6 माह। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड हु इज दैट? राज्यपाल। आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? वापस क्वेश्चन आ गए, सॉरी ये विधानसभा के सदस्यों की बात पूछ जा रही है, वापस नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो विधानसभा की बात करें, लोकसभा राज्यसभा नहीं है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, विधानसभा है। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा 500, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो वर्तमान की बात करें तो भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो आंसर होगा 6 राज्यों में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो स्टेट्स कैबिनेट, राज्य का मंत्रिमंडल, ठीक है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा विधानसभा की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो असेंबली ऑफ द ईयर, विधानसभा के कितने मतलब विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितना अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो आंसर होगा आपका 2, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्य के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये रट्टा मार लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बच्चों को पता होगा, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, ध्यान देने वाली बात यह है, न्यायाधीश पूछ रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहा बच्चों इसमें। तो न्यायाधीशों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी है? टोटल है 34, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कितने, तो मुख्य न्यायाधीश 1 है, तो ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे पूछा जाता अगर न्यायालय में न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तब होता आपका 35, ठीक है, आंसर कितना होता तब 35, क्योंकि 34 तो न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है, दोनों मिलाकर 35 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो आपका हो जाएगा 34, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कौन से अनुच्छेद के तहत इसमें वर्णन किया गया है इनका, तो अनुच्छेद 124 के तहत इनका वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यायाधीशों से संबंधित अनुच्छेद है, न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों से, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, 124 है, अनुच्छेद 124 के तहत ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको रट्टा मार लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा सकता है, आंसर होगा हीरालाल जे कानिया, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 21, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति, फर्स्ट बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा कितनी होती है, आंसर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं हम, उच्च न्यायालय की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 58, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, कौन से उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय जो गुवाहाटी होता है, गुवाहाटी है, ठीक है, उसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों पर उसकी अधिकारिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 59, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है, तो किस उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है, तो उच्च न्यायालय की बात करें तो आंसर होगा इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नीचे होगा, सी यहाँ पे होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे आंसर लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 61, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय, तो आंसर होगा कोई सा भी नहीं, किसी का भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का किसी का भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है, तो आंसर होगा आपका युद्ध की स्थितियों में, बाह्य आक्रमण की स्थितियों में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही काल में आपका मतलब राष्ट्रपति है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात कर रहा है, तो आंसर होगा आपका 3 बार, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत में करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन लगातार आपके है ना। यहाँ पे देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो आंसर होगा 3 वर्ष तक के लिए, अधिकतम वो 3 वर्ष तक के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद में उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 360 के तहत, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट्टा मार लेना इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है, तो एक बार में कितने, देख संसद द्वारा अनुमोदन के बाद में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है,
वैसे तो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगा सकता, लेकिन वैसे एक बार में कितने दिन तक लगा सकता है, मतलब कि फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर वापस लगा सकता है, ठीक है। तो एक बार में कितने समय तक के लगा सकता है, तो 6 माह तक के लिए लगा सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह के बाद में उसको हटाना पड़ेगा, फिर वापस लगा सकता है, ठीक है। वैसे कर सकता है 3 साल तक, ठीक है, ऐसे हटा के लगा के, ठीक है, लेकिन एक साथ 3 साल के लिए नहीं लगा सकता, ओनली एक साथ 6 माह तक के लिए लगा सकता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 69। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है, तो आंसर होगा 60 दिन के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 70। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दल बदल से, पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून किस शेड्यूल में है, तो आंसर होगा आपका 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। रट्टा मार लेना इसको भी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो आंसर होगा 22 भाषाओं को, ठीक है। तो संविधान द्वारा टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 73। किस वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है, आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट्टा मार लेना, फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 74। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, रट्टा मार लेना इसको, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 1952 में की गई थी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 78। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो कब किससे किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, यह कहाँ से शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम कब किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ से शुभारंभ इसका किया गया था, आंसर होगा नागौर राजस्थान से, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको रट्टा मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 80। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था, आंसर होगा सुकुमार सेन, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा केसी नियोगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इलेक्शन ऑफ पंचायत राइट्स किसके पास होता है, तो आंसर होगा चुनाव आयोग के पास में, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, तो सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका ये, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और 5 स्टार क्वेश्चन रट्टा मार लेगा, जून 2005 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब ये संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था, जून 2005 को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट जितने भी भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम उनको रट्टा मार लेना इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।